अदील की मौत को आज महीना गुजर को आया था, मगर अफीन वैसी ही थी, बेटे को याद करके और जिमल को कोसती रहती थी। सब इसका बहुत ख्याल रखते थे कि इसका गम हल्का हो। इसने रिमशा को भी इसकी नानी के घर भेज दिया था। सब ने रोका भी कि दूसरी औलाद साथ रहेगी तो गम हल्का होगा, मगर इसकी जिद के आगे किसी की नहीं चली और यूँ एक महीना गुजर गया। सलार इस दिन घर आया तो इसके पीए ने इसकी ड्रेसिंग करा दी थी। इसकी चोट के बारे में सबने पूछा, मगर वो छोटे से हादसे का कहकर टाल गया और इस दिन के बाद वो दोबारा फ्लैट नहीं गया। ये शायद इसे याद नहीं रहा। संडे था, सबकी छुट्टी थी, तभी सब लोग जमा थे शाम की चाय पर और सभी बातें कर रहे थे। अफशीन के पास सिर्फ अदील का मौजूद था, जैसे सब सुनते कि इसका दिल हल्का हो जाए। जबकि अचानक सलार ने बाप की तरफ देखा। काफ़ी देर से वो मोबाइल में मगन था। दूसरी तरफ आरिस को अजीब उलझन हो रही थी। एक तो इस दिन के बाद जैनी से नाराज़ थी, कोई बात नहीं करी थी। मिजाज में भी अभी इसे एक हफ्ते में अजीब बदलाव आया था। ना वो इस बात से घबरा रही थी कि इसके कदोखाल में तब्दीली वाज़ेह होने लगी है, जिसके बाद इसकी खूबसूरती में दोगुना इजाफा हो चुका है। और सबसे अहम बात, वो लड़की है जो आरिस से निगाह ही नहीं हटा पाती। पिछले 1 माह से वो आरिस की तरफ देख भी नहीं रही थी और ये बात आरिस को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। वो कुछ कुछ देर बाद आयत पर निगाह डाल लेता, जो कि अब सलार की तरफ मुतवज्जा थी। ज़ैन खामोश बैठा था, जबकि वो भी कुछ तवक्को के बाद अमल को देखता, जो इसकी शक्ल देखने की बिल्कुल रवादार नहीं थी। जबकि सलार पूरे सोफे पर बैठा कम लेटा ज़्यादा हुआ था और कबीर भी खामोशी से काफ़ी पी रहा था। सलार के पुकारने में सब इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। आपने कबीर की शादी के बारे में अब क्या सोचा? वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया। अगर किसी को खुदकुशी का शौक है तो वो सलार है। ये बात आज इसने देख ली थी। वो हर बात ऐसी बात कर जाता था कि सामने वाला इसको डंडा उठाकर मारे। और सब हसबे तवक्को अफशीन चीख पड़ी, मेरे बेटे को मरे 1 महीना नहीं गुजरा, इस घर में शादियाने बजेंगे। अफशीन तलमलाई। मुर्तज़ा ने सलार को घूरा, महीना तो खैर गुजर चुका है चाची, और कितना सोन वो मनाने का इरादा है आपका? और सबने गहरा सांस भरा। अब लाहासिल बहस शुरू हो चुकी थी। सलार, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। मदिया खुद ही बोल उठी, क्यों भाई? मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, वो लड़की जिसका रिश्ता आप गई थी, वो तो ये बात जानती भी नहीं कि क्या होगा। वो क्या आपके बेटे का सारी ज़िंदगी इंतज़ार करती रहेगी? और खैर से आपका बेटा भी बड़ा अक्लमंद है। दूसरी बात नीचे आवाज़ में बोला, जबकि इसकी बात पर कबीर ऐसे चौंका जैसे होश में आया हो। अब इसे तो इस बात का एहसास ही नहीं था कि वो तो जानती भी नहीं अदील के डेथ के बारे में। क्या क्या सोच रही होगी वो इसके बारे में। इसे बेचैनी से कप टेबल पे रख दिया। सलार मुस्कुरा दिया, कबीर साहब होश में आ गए हैं। इसने माँ की तरफ देखा, मम्मा आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। संजीदगी से बोला, बेटा ख्याल ही नहीं रहा। मदिया शर्मिंदा सी हो गई। चाचू आप मुझे बताएं कि आप माहौल बदलना नहीं चाहिए, और मैं तो चाची के ख्याल में ये बात कह रहा हूँ, इस तरह ज़रा इनका ज़हन भी हट जाएगा। खैर मैंने अदील को भूलने का नहीं कहा, वो अपनी एक्टिंग की जो है इस वक्त आजमा रहा था, जिसका अंदाज़ा इसके तीनों भाइयों और बाप को था। बाकी सब खामोशी से सुन रहे थे। ठीक कह रहा है भाईजान सलार, हर बात भी गलत नहीं होती बच्चों की। सलार सिकंदर साहब बोले तो सलार का दिल क्या खुद को थपकी दे, वो वाकई एक अच्छा एक्टर था। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफशीन भड़की, चुप की रहो। सिकंदर साहब ने कहा तो वो भी बोलती हूँ, वहाँ से उठकर चली गई। ऐसे अच्छा नहीं लगता सिकंदर। मुर्तज़ा साहब ने भी नफ़ी की, बाबा क्या हो गया यार, माहौल बदलेगा तो सब ठीक, तुम तो बकवास बंद करो अपनी। वो इसे झड़क गई, अक्लमंद लोगों की तो इस घर कोई ज़रूरत ही नहीं। क्यों? जैन सलार ने इसके देखा, जो एकदम चौंका और मुस्कुरा दिया। सलार की तरफ देखता रहा और फिर बाप को देखने लगा। मैं भी ये कहूँगा कि माहौल को बदला जाए। शाह बोले तो सलार के साथ सब हो गए। आरिस तो खुद से नहीं बोला कि बीच में घिसटा जाएगा। कबीर भी खामोश था। अलबत्ता सलार ने पूरा पूरा इसके साथ भाईचारा निभाया था। ठीक है, मगर हम अब भी इस लड़की के हक में नहीं हैं। मुर्तज़ा साहब ने फिर से वही बात शुरू की, बाबा वो मेरी पसंद है। अब कबीर बोला, जबकि सलार और इर्तिज़ा मुस्कुरा रहे थे। दोनों जानते थे वो बना लेगा। जैन अलबत्ता दिमागी तौर पर वहाँ मौजूद ही नहीं था। कल रात जो फ़ोन कॉल आई थी, इसने धक्कड़ पकड़ लगा दी थी, और मेरी पसंद एमन में है। मुर्तज़ा बोले, शादी मैंने करनी है। कबीर ज़रा गुस्से में बोले, मुर्तज़ा साहब माफ़ी चाहती हूँ, बीच में बोल रही हूँ, वो मेरी बहन की बेटी, और मैं इसे कबीर की पसंद के बारे में बता चुकी हूँ। बेटों के साथ हो जाए आप भी। मुर्तज़ा गुस्से से उठकर वहाँ से चले गए, जबकि सलार हंस दिया। मम्मा कैसे डर डर के बोलती हैं अपने ही शोर से। शट अप सलार, कबीर ने झड़का तो वो तो भड़क गया। चाचू देख रहे हैं कैसे एहसान फरामोश है ये। एकदम सब हंस दिए। नानी के पास गाँव में शादी किए हुए हम। बस करो, पहले हमारा बाप मेरी पसंद पर मारा, ऊपर से तुम्हारी बकवास जारी है। कबीर ने गुस्से से कहा, वो काम मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें नहीं पता मैं टॉप फेमस एक्ट्रेस में से हूँ। वो आंख मारते बोला, मगर अपने घर क्यों नहीं? आयत बोली तो सब इसको देखने लगे। वो पहली बार इस तरह बोली थी। सलार और कबीर तो मुस्कुरा दिए, जबकि जैन भी एक पल को मुस्कुराया। आरिफ इसकी तरफ देखने लगा। आयत कन्फ्यूज सी हो गई। आयत इसी घर में चाहती है तो यही शादी होगी। कबीर ने फैसला सुनाया और महफिल बर्खास्त हो गई। वाह यार, ज़बान लग गई। प्रीशा ने छेड़ा तो आया मुस्कुरा दी, तुमने ही तो कहा था। आया ने इसकी जान देखा, और गुड वर्क मेरी जान, तुम देखना यार, इसका बच्चा खुद ही कहेगा अब तुमसे शादी करने का। प्रीशा ने सर झटकर दोनों ऊपर आ गई। प्रीशा के रूम में अमल भी साथ थी। वो यार बड़ी मम्मा से कहते हैं नैन भाभी के पास हम भी जाएंगे, अब देखें तो कैसी है वो जो हमारे बड़े भैया को हिला गई। प्रीशा ने कहा तो तीनों मानकर अपने कमरे से निकली। तभी जैन और अपने कमरे में जा रहा था। अमल और जैन की नज़रों का तसादुम हुआ और अमल ने फ़ौरन निगाह फेर ली। जैन अभी अंदर अपने रूम में आ गया। इसकी जान सूख रही थी, जिससे एहतशाम के इसके पास कॉल आई थी और इसने 1 करोड़ का मुतालबा किया था, और अगर जैन इसे नहीं देता तो वो इसकी वीडियोज़ और इस कोठे पर जाना सब कुछ इसकी फैमिली को दिखा देगा। जैन परेशानी से कमरे में चक्कर काट रहा था। क्या वो किसी 1 करोड़ मांगेगा तो इसे दे देंगे? ये इसके लिए मामा था। क्या वो सवाल नहीं करेंगे कि तुम्हें किस लिए ज़रूरत है, या फिर अभी तुम कमाती ही क्या हो जो तुम्हें 1 करोड़ निकाल कर दिया जाए?
वो जानता था इसे कोई भी नहीं देगा, मगर यहाँ इस घर में इसकी तस्वीर कोठे पर जाने वाली आ गई तो शायद कोई इसे जिंदा भी नहीं छोड़ता। वो बुरी तरह फंस गया था और रहते शाम से मजीद फंसा रहा था। एक पल को इसने सोचा कि सब कुछ सलार को बता दे, सारा वजन उतार दे, मगर वो जानता था कबीर गुस्सा करता है तो जान मुश्किल में आ जाती है। लेकिन जब सलार गुस्सा करता है तो वो पागल सा हो जाता है, शायद जान निकाल ही ले। और आरिस वो शायद इसका गला दबा दे, ये कबीर या बाबा में से किसी को बता दे। इसने गहरी सांस खींचकर सेल पावर ऑफ कर दिया और लेटकर वो गुज़िश्ता दिनों के बारे में सोचने लगा। क्या हो गया था? वो हरम के साथ जो भी है वो सब कुछ इसने नहीं किया था, मगर फिर भी वो खुद को सजा दे रहा था। ना इसने इसे मारा था और ना इसके साथ ज़्यादती की थी। हाँ, वो शामिल ज़रूर था। हाँ, दोस्त भी इसी का था। एहतशाम सारे दोस्तों से मिलने इसने छोड़ दिया था। सब ये सब कुछ महसूस कर रहे थे। अगर घर में हादसा ना होता तो कोई अब तक कोई भी इसे पकड़ सकता था। मोबाइल में से सिम निकाला, इसने खुद को नॉर्मल किया। वो जब तक इस गुनाह की सज़ा को खुद को देता रहता जो उसने किया नहीं, और अचानक अमल की आंखों की नफरत सामने आ गई और इसने सख्ती से मुठ्ठियाँ बीचनी। वो एक पल के लिए भी एहतशाम से ब्लैकमेल नहीं होना चाहता था। तभी इसने हर मामले को पसे पुश डालकर वो खुद अपनी ज़िंदगी में वापस लौट जाने पर उकसाया, जब तक वो खुद ठीक नहीं होगा कुछ ठीक नहीं होगा। ये सोचकर इसे अच्छा महसूस एहसास हो रहा था। मुस्कुरा के इसके वो सिम भी तोड़ दी जिस पर एहतशाम कॉल करता और उठकर शॉवर लेने चला गया। आज इसके दोस्तों में जाने का इरादा बन गया था। आयत, प्रीशा और अमल को देखकर मरियम मुस्कुरा दी। मुर्तज़ा नाराज़ थे, मगर इन्हें यकीन था जल्द सारी नाराज़गी खत्म हो जाएगी। बड़ी मम्मा, हमें नैन भाभी से मिलना है लाजमी, और बस शादी की डेट लेंगे। प्रीशा बोली तो अमल और आयत ने हम आयत की अच्छा भाई ठीक है, मुझे तो बहुत शर्मिंदगी है, वो लोग हमें कैसा समझ रहे होंगे। मदिया ने कहा। तभी तब तंजीला भी अंदर आ गई। परेशान ना हो भाभी ने कहा कि तरीके गए बस। अफ़ीन खवाए, मगर मुझे इसकी फ़िक्र है। वो बोली तो सोफ़िया ने इसके शाने पर हाथ रखा। हो जाएगी ठीक से, लाड दुरुस्त कह रहा है, माहौल बदलेगा तो सब ठीक हो जाएगा। वो मुस्कुरा दी। क्यों ना अभी चलें? अमल ने कहा। तो आयत और प्रिश तो पक्की हो गई। अभी चलते हैं ताई अम्मी, नेक काम में देरी कैसी? आयत बोली तो मदिया ने इसका माथा चूम लिया। मेरी बहू हंसती खिलखिलाती अच्छी लग रही है, मगर अभी एक अलग ही नूर सा आ रहा है आयत पर, आपने महसूस नहीं किया? तंजीला बोली, जबकि सोफ़िया भी मुस्कुरा दी। मोटी मोटी सी लग रही है। आयत के रंग फक से हो गए, जबकि प्रिश ने इसका हाथ थाम लिया। मदिया ने इन दोनों को देखा। अच्छी बात है ना, और भी प्यारी हो गई है। इधर उधर देखते हुए बात टाल गई। यार बातों में वक्त ज़ाया करो, हम चलते हैं ना जी। अमल झुंझुलाकर बोली। सब हंस दिए। कुछ नहीं हुआ, रिलैक्स। प्रीशा ने कहा तो आयत ने सर हिला दिया। जाओ, चलो जाओ, सब तैयार हो जाओ। मदिया ने कहा। तुम दोनों भी? सोफिया तंजीला से भी बोलकर वो अपने कपड़े निकालने लगी। आयत, तुम नहीं आ रही? प्रीशा बोली। मैं आती हूँ, तुम चलो। आयत ने कहा। वो अकेली मदिया के पास रुक गई। वो अपना दरवाज़ा बंद करने लगी कि आयत ने धाड़ से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा आयत के सर में बचा। वो सर थाम कर पीछे हो गई। बदतमीज़ हो तो तुम पैदाइशी हो। मदिया ने गुस्से से आरिस को देखा तो इन मोहतरमा की आंखों की जगह बटन है। वो अंदर आकर सोफे पर बैठ गया। क्यों आए हो? मदिया ने सवाल किया। दूसरे वो आयत इसके आने पर वहाँ से निकल गई। आरिस को शदीद सबकी का एहसास हुआ। मदिया ने भी नोट की, मगर इसे अच्छा लगा। चलो कुछ तो इसके मुंह की मार दी। अपनी मोहब्बत के हाथों बिलावजह जलील हो रही थी। आरिस ने बंद दरवाजे को देखा। बाबा ने कहा इनकी मेडिसिन दे दें। आरिस संजीदगी से बोला। अरे देखो, मैं भूल गई। मदिया ने अफसोस से दवाइयाँ निकाली, इसको पकड़ा दी। आरिस बाहर निकल गया और मदिया अपने काम में लगी। एक कदम इसे नीचे की जानिब लिया और दूसरे कदम इसने रोक दिया। इधर उधर देखे वो अंदर लगी भड़क दबाता आयत के कमरे की जानिब आया। वहाँ इस वक्त कोई नहीं था और इसने दरवाज़ा खोला और अंदर आ गया। आयत ड्रेस चेंज कर चुकी थी, बाल खुले थे, जबकि दुपट्टा एक तरफ बेड पर पड़ा था। खूबसूरत चेहरे पे इसकी दी चोट का निशान था और वो झुकी लिपस्टिक लगाने की कोशिश में थी। आरिस का अक्स आईने में देखकर एकदम करवाए, मगर खुद से किया तमाम बहुत याद आ गया। इसने लिपस्टिक वापस रखी। ब्राउन लिपस्टिक ने इसके चेहरों को चार लगा दिए थे। आरिस को लगा वो यहाँ गलत आया। इसे एकदम एहसास हुआ। जज्बात की तोड़ फोड़ अलग होने लगी थी। आयत ने आगे बढ़कर दुपट्टा उठाना चाहा कि आरिस ने इसका वही हाथ थाम कर इसे झटके से सीधा किया। दवाइयाँ बेड पर फेंकी और इसके कमर में बाजू डालकर इसको नजदीक तर कर लिया कि आरिस की भारी सांस इसके चेहरे पर पड़ कर चेहरा तपा गए थे। हाथ छोड़े मेरा। वो लहजे की अटक मटाती नागवारी से बोली। ये तैयारी किसके लिए है? जब मुझसे हाथ छुड़ा रही हो? वो गंभीर लहजे में घुलता वो बोला। आपके लिए नहीं है। आयत ने गुस्से से कहा और उसकी सख्त गिरफ्त से खींचकर हाथ आज़ाद किया और इससे दूर हुई। आरिस ने चौंक कर इसको देखा, जबकि आयत ने दुपट्टा उठाकर गले में डाल लिया। आरिस तब तक संभल सा गया था। दवाइयाँ झुककर उठाई। आयत ने गर्दन के साथ दुपट्टा चिपकाया, बालों को यूं ही खुला छोड़ दिया। हालांकि इसकी जिस्म में वाज़ेह तब्दीली आ गई थी। कहाँ जा रही है? वो बेड के पास खड़ा सवाल कर रहा था। बड़े भैया की नैन से मिलने। इसने संजीदगी से जवाब दिया और लिपस्टिक और भी डार्क कर लिया। गोया वो चलती फिरती आफत से लग रही थी। तो ये कौन सा तरीका है कहीं जाने का? आरिस नागवारी से बोला। क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आयत ने हैरानगी से सवाल किया। ड्रामे कम करो, हालत देखी है तुमने अपनी? आरस आरस भड़का। सीरियसली आपको मेरी हालत नज़र आ रही है? आयत ने भी इसी की आंखों में आंखें डालकर सवाल किया। आयत जी आरिस। वो फ़ौरन बोल उठी। दुपट्टे को तमीज़ से लो और बालों को बांधो। आरिस जब्त से बोला। आरिस, आप मेरे बारे में इतना ना सोचें, इसने कहा और हाथों में रिंग्स डालने लगी और आज इसके दाएं अलग थी। आरिस आगे बढ़ा और इसके हाथ पकड़कर अपनी तरफ मोड़ा। जानबूझकर ये हरकतें करी हो कि मैं तुम्हारी तरफ मुतवज्जा हूँ? आंखें निकालता वो गुराया। आप मेरे बारे अब मेरे कुछ नहीं लगते। मैं आपकी तवज्जा की भीख अब कभी नहीं मांगूंगी। इसने अपना हाथ छुड़ा लिया। आरिस हैरान था इसकी आंखों की ये बेगानगी देखकर। आयत ने हाथों में चूड़ियाँ डाल ली। आरिस से ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वहाँ कौन सा तुम्हारा यार बैठा है जो यूँ बन सवर रही हो? वो भड़का। आपकी तरह मुझे यार बनाने की बीमारी नहीं है, फिक्र ना करें, ये सब मैं अपने लिए कर रही हूँ। अगर कोई मुझे देखता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है? आयत ने लापरवाही से शाने अचकाए और इसके पास से हटकर सैंडल्स पहनने लगी, वो भी हील वाले। ये क्यों पहन रही हो? आरिस चिढ़ ही गया। आपके साथ मसला क्या है? आयत नॉर्मल थी।
आरिस खुद आगे बढ़ा और इसके पाँव से हील वाले सैंडल खींचकर दूर उछाल दी। ये बच्चा मेरा है, इसको कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदार तुम होगी। वो आंखें निकालता गुस्से से गुराया। आयत तंजिया हंस दी। कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और बच्चा आपका है। आयत ने नफ़ी में सर हिलाया और उठ गई। इससे पहले वो बैठ जाती, आरिस ने इसको एकदम पकड़ा और इसकी पुश्त दरवाजे से लगा दी। चल लम्बे वो उसे यूं ही देखता रहा। आयत का दिल बुरी तरह धड़क उठा, यहाँ तक कि वाज़ेह आवाज़ आरिस के कानों में पड़ने लगी। आयत ने निगाह चुरा ली, जबकि आरिस झुका और इसकी लिपस्टिक को जानबूझकर बर्बाद करने लगा। आया एकदम चौंकी इसके लम्से पर जो 400 फैल गया था। इसने आरिस को दूर करना चाहा, मगर आरिस ने इसकी कलाई को दरवाजे के साथ चिपका दिया, जबकि अपने काम में वो बेहद मगन था। इतना कि आयत की सांस फूलने लगी, मगर आरिस तो बदले पर उतर आया था। आयत फड़फड़ा सी गई। आरिस ने खुद को इससे अलग किया और इसकी आंखों में देखने लगा, मगर इसकी कलाई नहीं छोड़ी। दोनों की सांसें टकरा रही थीं, मगर ज़रा भी आरिस के अंदाज में फ़र्क नहीं आया। इसने आयत को देखकर डार्लिंग, यू डिज़र्व मोर बट आई हैव नो मोर टाइम। इसके गल पर प्यार करके वो बोला और आयत ने इसकी गिरफ्त ढीली होती से खुद को छुड़ाया। आप बेहद घटिया हैं, अपनी मोहब्बत को घटिया कह रही हो, अजीब लड़की हो। आरिस ने लबों पर हाथ फेरा और हाथ झाड़ता इस तसल्ली से देखने लगा। इसकी लिपस्टिक फैल गई थी, गालों पर थोड़ी, पर बस होंठों पर मौजूद नहीं थी। आयत की आंखों में आंसू आया। मुझे भी जिद है, इसने दिल में सोचा और वॉशरूम में चली गई। आरिस ने सर झटकर जाती हुई खुद भी वहाँ से चला गया। आयत कमरे में और फिर से वैसे ही तैयार हुई और जब वो नीचे आई तो आरिस भी इनके साथ मौजूद था, क्योंकि मदिया ने कहा था वो भी साथ चले। आयत को देखकर इसका खून खोल गया, जबकि बाकी सब ने इसकी तारीफों में ज़मीन आसमान ही कर दिया था। आरिस बाहर निकल गया और गाड़ी में बैठ गया। बाकी सब भी आ गए। आगे बैठो आयत। आयत प्रेशर अमल के साथ बढ़ने लगी तो मदिया ने कहा, नहीं ताई अम्मी। वो घबरा कर बोली, आ जाओ बच्चे। मदिया ने फोर्स किया और आरिस ने ज़ोर से हार्न बजाया। मम्मा मेरे पास वक्त नहीं है। वो दहाड़ा तो सब हैरान रह गए, सिवाय आयत के, और कौन जानता था। आयत खामोशी से आगे बैठ गई, बाकी सब पीछे, जबकि दूसरी गाड़ी में तंजीला और सोफिया मिठाइयों के टुकड़ों के साथ थी। सारे रास्ते वो तेज़ ड्राइव करके वहाँ तक पहुँचा तो सब एक्साइटेड से थे। दरवाज़ा बजाया, सब उतर गया। आयत गाड़ी से उतरने लगी कि आरिस ने हाथ जकड़ लिया। तुम्हें ये सब बहुत महंगा पड़ेगा। वो गुराया। बहुत महंगा जो होता है इसे वजूद में छुपाए फिर रही हूँ, और क्या कर लेंगे आप। वज़ियत से बोली, जो तुम चाहती हो वो तो कभी नहीं करूँगा। वो इसका हाथ झटक कर बोला। आयत ने तकलीफ से इसे देखकर गाड़ी से उतर गई। आरिस आप पे गया। इससे पहले वो ज़्यादा कि मदिया ने इसे अंदर आने का कहा। मम्मा मैं क्या करूँगा। आरिस झुंझलाया। बीवी है तुम्हारी अंदर, तुम्हें भी साथ होना चाहिए। मदिया ने घूर कर कहा तो आरिस एहसान करता गाड़ी से बाहर निकल आया। इस मोहल्ले के लोग इन सबको झांक झांक कर देख रहे थे। नैन आंखों में हैरत इन सबको देख रही थी। पप्पो भी घर पे ही थी, जबकि अब्बू भी। किचन में से नैन ने सबको अम्मी से मिलते देखा और नैन ने इस खूबसूरत लड़के को, जिसको घर को देख रहा था हैरानगी से, और 3 खूबसूरत लड़कियां भी। इन तीनों औरतों के साथ वो सब महंगे कपड़ों में बड़े लोग थे इनकी हैसियत के मुकाबले में। इसके हाथ पांव काम से गए, दिल में उदासी और भी बढ़ गई। वो छुप ही गई। पप्पू 3 लोगों की चौपलूसी पर रही थी। 3 लड़कियों को देखकर इनके मुंह में अपने बेटे के लिए पानी आ गया। बड़े लोगों से आखिर को इनको जैसी हैसियत के लोग ताल्लुकात क्यों नहीं बनाना चाहते होंगे। अम्मी भी एकदम इनको देखकर भुखला गई, जबकि पीठ पीछे बुराइयां निकाल दी थी इनकी। अब वो अलबत्ता बाहर चले गए थे। वो सब छोटे से रूम में बैठ गए और मदिया ने जानबूझकर आरिस के साथ आयत को बिठा दिया। वो दोनों साथ बेहद अच्छे लग रहे थे। बहुत प्यारी बच्ची हैं आपकी। वो मुस्कुरा दी। और ये वाली तो माशाल्लाह माशाल्लाह। इन्होंने आयत को प्यार किया और आयत शर्मिंदा हो गई। मेरा बेटा है, एक बहुत अच्छा कमाता है, बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है। बीवी है ये मेरी। आरिस की खुरदरी आवाज़ पर इनकी ज़ुबान को ब्रेक लगा। बीवी है मेरी आंटी। आरिस ने आंखें निकालकर दोबारा अपनी बात पर जोर दिया और आयत का हाथ पकड़ लिया। मदिया, तंजीला, सोफिया, प्रीशा और अमल मुस्कुरा दी, जबकि आयत ने इसकी तरफ देखा। आंटी आप क्या कह रही थी वैसे। आयत बोली तो आरिस ने इसको घूर कर देखा। वो तो उसका खून जला देने पर कमा बस्ता हुई थी। नहीं नहीं बेटा रहने दो। खुद ही शर्मिंदा से होगी तो आयत मुस्कुरा दी। बंदी होश के नाखून ले, कभी बाद में मुश्किल पड़ जाए। प्रीशियस के कान में बोली। आया ने लापरवाही ज़ाहिर की। प्रीशिया का दिल किया कि हक्का लगाए, जबकि आरिस की गिरफ्त इसके हाथ पर इतनी सख्ती कि इसका हाथ सुर्ख हो गया। नैन को तो बुलाएं। बहन मदिया बोली। हमें तो लगा आप लोग आएंगे ही नहीं। फिर से बोली वो। दरअसल मदिया ने सारा मामला बताया। बस हम तो निकाह की तारीख लेने आए हैं। तंजीला ने कहा तो अम्मी ने सर हिलाया। जी बस वो इतना ही बोलो। जाओ छोटी नैन को बुला लो। अम्मी ने कहा तो छोटी बाहर भागी। नैन किचन में अब भी बैठी थी। अम्मी आप ही अम्मी बुला रही हूँ बोले तो नैन उठी और इस तरह से लिबास में उस चेहरा लिया अफसरदा आंखें। वो अंदर आई तो वो तीनों उठ खड़ी हुई, आंखों में हैरानगी ली। इन्हें तो लगा वो एक बड़ी लड़की होगी, मैं वो तो इन्हीं की उम्र की थी। आप नैना यार बहुत प्यारी हैं। प्रीश तो बेख्तियारी इसकी गले लगी। पप्पो तलमिलाकर उठकर बाहर निकल गई, जबकि अम्मी बस चुपचाप देखने लगी। वो सब नैन से बातें करने लगी जो खामोश बैठी थी। मैं आपका हकीकी देवर हूँ, आई मीन बड़े भैया का भाई। मैं तीसरे नंबर पे हूँ, आरिस नाम है। रिश्ते में तो आप बड़ी हैं, मगर उम्र छोटी है। अब बड़े भैया ही डिसाइड करेंगे आपको कहना क्या है। आरिस भी खुश मिजाजी से बोला। तो हम बड़े भैया की कुछ नहीं रखते। प्रीशा ने आंखें निकाली। इसने आरिस को हकीकती हकीकती हकीकी पर घूर कर देखा। आरिस मुस्कुरा कर उठ गया। नैन फिर भी कुछ नहीं बोली और 2 हफ्ते बाद की मदिया को अम्मी ने डेट दे दी। नैन ने माँ की तो देखा, जबकि वो लोग तो काफ़ी खुश दिखाई दे रहे थे। जारी है।